चलो भाई शुरू हो जाओ, शादी की टाइम आ गई है। अब आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके फैमिली में ऐसे बहुत जगह है जहां शादी होना शुरू हो गई है। अब हम लोग कैसे बात करें लड़की को पटाने की, क्योंकि आप लोग जानते हैं शादी में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती हैं और उन लड़कियों को पटाने के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। हर शादी में कोई ना कोई एक ऐसी लड़की होती है जो आपके दिल और दिमाग में छा जाती है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने लगती है, जिसके बारे में आप सोचने लगते हो। शादी के फंक्शन में सिर्फ उसी की ओर आपकी नजर होती है। तो ऐसा क्या करें कि शादी में लड़कियों को पटा सके या उन लड़की को पटाएं जिसको आप पसंद करने लगे हो। तो आज की वीडियो में इन सारी बातों को मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप आसानी से लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड, आपको अपने हेयर स्टाइल, ड्रेस अप और एक्टिविटी को अलग रखना है, क्योंकि हर लड़का सेम ही तरह का दिखता है। आपको ये पता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, लेकिन जब वो कपड़े पहन लेते हैं, उनकी जब कपड़े पहनने की स्टाइल होती है, ड्रेसअप स्टाइल होती है, तो कोई किसी से कम नहीं होता है, स्पेशली पार्टी फंक्शन में। आपने देखा होगा, कहीं भी आप पार्टी फंक्शन में जाते हो तो हर लड़का अपने आप को इतना सजा के आता है, वो चाहे मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, ठीक है? वो इतना अपने आप को सजा के आता है कि कोई ना कोई आज उसे मिल ही जाएगी, किसी न किसी बंदे को तो आज वो अपने घर ले ही जाएगा, ऐसा सोचता है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि बंदी कैसे मिलेगी। जब कुछ करोगे नहीं तो बंदी कहाँ से मिल जाएगी, है ना? उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूँ, जिसको जानकर आप आसानी से किसी भी लड़की को आसानी से इम्प्रेस कर सकते हो और साथ ही उसके साथ डेटिंग, उसके साथ घूमना, उसके साथ मूवी देखना, उसके साथ कोई भी या सिंपली किसी भी काम को कर सकते हो। उनसे बातें करना, उनसे लड़ाई करना, उनसे झगड़े करना, उनसे हँसी मज़ाक करना, उनको आई लव यू बोलना। पर क्या है ऐसा तरीका, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो स्टेप आता है, लड़कियों को देखें। देखिए, शादी में जब भी जाएँ, ये आपको पता है कि आज शादी होने वाली है, किसी मैरिज हॉल में या किसी के घर पर ही शादी हो रही है या किसी होटल से हो रही है, ठीक है? कहीं से भी हो रही है, तो आपको क्या करना है फिर? बन-ठन कर शादी में जाना है और शादी में जाने के बाद आप पूरे मैरिज हॉल में अपनी नज़र दौड़ाएँ और लड़कियों को देखें। सभी लड़कियों में आपको कौन-सी लड़की अच्छी लगती है या कौन-सी लड़की पर आप डिसाइड करते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको लड़की को डिसाइड कर लेना है और बाद में आप अगले स्टेप की ओर बढ़ने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप क्या करें फिर, अपने मैरिज हॉल में या किसी भी फंक्शन में चारों बगल लड़की को नज़र दौड़ा लेनी है कि कौन-सी लड़की आपके लिए बेस्ट है, कौन-सी लड़की आपके दिल में छा रही है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है फिर, ज़्यादातर लड़के क्या होते हैं ना, एक साथ कई सारी लड़कियों को इम्प्रेस करने लगते हैं। जिसके वजह से लड़कियां उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाती है या इम्प्रेस नहीं हो पाती है, ठीक है? लड़कियां उनसे इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं या नहीं हो पाती है। सेकेंड नंबर की स्टेप है फ्रेंड, लड़की से नैन मटक्का कीजिए। देखिए, शादी में जो लड़की को आपने देखा है या जिस लड़की को आपने पसंद किया है या सबसे सुंदर लगती है, ठीक है? शादी में तो अधिकतर लड़कियां सुंदर लगती है, वो चाहे दिखने में कैसे भी ना हो। एक होता है ना, आँख टेढ़ा, नाक टेढ़ा, मुँह टेढ़ा, लेकिन शादी में जब जाओगे ना, एक पर एक हुस्न की परी लगेगी, ठीक है? तो उस लड़के के या उस लड़के के आस-पास, सॉरी, उस लड़की के आस-पास आपको रहना है और बीच-बीच में लड़की की तरफ देखिए। आपको लड़की को छेड़ना नहीं है या आपको लड़की को ऐसे ही, मतलब कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे वो लड़की आपको उचक्का समझ ले, ठीक है? जैसे आप किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ बात करते-करते आपको बीच-बीच में हल्के-हल्के नज़रों से लड़की को देखना है, ठीक है? और जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बताता हूँ कि लड़की के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होती है, जो उसे पता चल जाता है कि कौन लड़का मुझे देख रहा है, कौन लड़का मुझे नहीं देख रहा है, ठीक है? वो अधिकतर लड़कियों के साथ होता है। तो लड़की आपको देखते हुए अगर पकड़ लेती है, ठीक है? जैसे आप किसी को देख रहे हो और वो अचानक आपके आँख पर दिखने लगे ना, तो आपको है ना,
2 से 3 मिनट, सॉरी 2 से 3 सेकंड तक उसकी आंखों में देखते रहना है। फिर अपनी नजर को हटा लीजिए। आप 2 से 3 बार यही चीज कीजिए, सेम चीज। ठीक है, आपको लड़की को देखना है, लड़की फिर नजर हटा लेनी है। अगर वो लड़की आपको देखते हुए पकड़ ले तो आपको 2-3 सेकंड फिर देख लेना है। ठीक है, तो ऐसा करने से लड़की को ये समझ आ जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो या उसे पटाने के बारे में सोच रहे हो। थर्ड स्टेप आती है फ्रेंड, लड़की के सामने दूसरी लड़की से बात कीजिए। देखिए, नैन मटक्का करते हुए आपको उस लड़की के सामने दूसरी लड़की से दोस्ती या दोस्त बनाकर, या अगर आपकी जान पहचान की है तो उससे बात करनी है। इससे लड़की को ऐसा लगने लगेगा कि लड़कियां आपको काफी पसंद करती है, और उसका भी अटेंशन जो होता है आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर की स्टेप है फ्रेंड, लड़की से बात करने का बहाना ढूंढे। इन सभी चीजों के बीच आप कोई लड़की से बात करने का कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं। शादी में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो एक बहाना ढूंढने, ठीक है, या एक बहाना ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा बहाना ढूंढकर लड़की से बात शुरू कीजिए। आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करना है फ्रेंड्स, जिससे लड़की को यह बिल्कुल ना लगे कि आप उसे पटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए। फ्रेंड्स, 5 नंबर की जो स्टेप है, लड़की से जान पहचान बढ़ाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लड़की से जान पहचान नहीं बढ़ाओगे तो आगे कहाँ बात कर पाओगे, है ना? तो बाबूजी का ठुल्लू देके वो भगा देगी, बोलेगी यार अब इतना तो बता दिया, अब चलो साइड हो जाओ। इसलिए लड़की से आपको जान पहचान बढ़ाना है। देखिए, बातचीत शुरू करने के बाद आप लड़की से जान पहचान बढ़ा सकते हैं। लड़की या लड़की वालों की तरफ से है या लड़कों वालों की तरफ से है, इसी तरह की बात पूछकर आप लड़की के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। जब लड़की आपको अपने बारे में बताए या बताना शुरू करे, तो आप अपने बारे में भी लड़की को बताइए कि आप किधर से, लड़के वाले की तरफ से हो या लड़की वाले की तरफ से हो। और जब आपको लगे कि आपके और उस लड़की के बीच में बातचीत होना शुरू हो गई है, तब आप बातों बातों कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात को जुड़िए, या किसी ऐसी टॉपिक पर बात कीजिए जिसमें लड़की को भी मजा आने लगे। आप फ्यूचर या गोल या टॉपिक या रिलेटेड टॉपिक पर, जो भी आपकी रिलेटेड टॉपिक्स है उस पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर जिस पर लड़की को कुछ बात करने में इंटरेस्ट आए, आप कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, कुछ कॉमेडी वाली बातें कर सकते हैं, या लड़की लड़का स्टेज पर गई है, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं, या देखो कितनी खूबसूरत लग रही है दोनों की जोड़ी, इस दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना। तो ऐसा कुछ बोलकर आप उसके साथ एक अच्छा बातचीत करना शुरू कीजिए। ठीक है, 6 नंबर की जो स्टेप है फ्रेंड, स्टेप नंबर 6, बात करते करते नंबर ले लीजिए। अब देखिए, लड़की नंबर तो ऐसे ही नहीं देगी आपको, लेकिन आपको बात करते करते में उसका या तो सोशल मीडिया आईडी या नंबर आप मान सकते हो। देखिए, अच्छी खासी जब बात होने लगे या अच्छी खासी आपकी बात शुरू हो जाए, तो बात बात में लड़की को आप ऐसा कमेंट बनाए रखें, ऐसा आप अ, क्या बोलते हैं फ्रेंड उसको, अ, ऐसा कनेक्शन बनाए रखिए कि उसका नंबर ले सके आप। कभी देर के बाद होने के बाद, जब आपसे कभी काफी देर होने के बाद लड़की को आपका नंबर देने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, कनेक्शन बन जाएगी, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, आपके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, तो आपको बातों बात में आप उनको बोल सकते हैं कि आपका नंबर मिल सकता है, या आपका कोई भी सोशल आईडी मिल सकता है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। तो लड़की आपको खुद ही नंबर देने में उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और वो खुद ही आपको किसी न किसी चीज को दे देगी। स्टेप नंबर 7 की बात करते हैं फिर। नंबर लेने के बाद या सोशल आईडी लेने के बाद आप खुद ही स्मार्ट हैं। क्या करना है आपको पता ही है। अगर आपको लड़की का नंबर मिल गया है या आपको लड़की का सोशल मीडिया मिल गया है,
इंस्टाग्राम का आईडी मिल गया है, तो आप खुद ही जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मतलब है कि आपको लड़की को फ़ोन से या सोशल नेटवर्क जो भी आपको आईडी मिली है, उससे मैसेज कीजिए, लड़की को पटाने की कोशिश कीजिए और ये काम तो आप आसानी से कर लेंगे। इन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप आसानी से किसी भी लड़की को शादी में पटा सकते हैं। इसके लिए आपको सारी स्टेप को ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा और तभी आप लड़की को पटा पाएंगे। तो फ्रेंड अब कमेंट हम लोग करते हैं, कमेंट की बात करते हैं कि बहुत सारे लड़कों की ऐसी क्वारी होती है, बहुत सारी ऐसे लड़कों की क्वेश्चन होती है कि लड़की कैसे पटेगी, है ना? तो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि लड़की को कैसे पटाएं। तो मैंने आपको यहाँ पर उसके बारे में सारी चीज बताई है। उसका ध्यान अपनी ओर खींचे। अगर आप लड़की को पटाना चाहते हैं तो उसके सामने ऐसे कपड़े पहने जिन्हें देखकर लड़कियां अट्रैक्ट हो। सेकेंड बात करें, लड़की से पहले दोस्ती करें। थर्ड नंबर हमने बताया, लड़की से बात करना शुरू करें। फोर्थ नंबर बताया, लड़की को पटाने के लिए उसकी तारीफ करें या उसके साथ ज्यादा कनेक्शन बनाएं। और 5 नंबर फ्रेंड, उसकी छोटी चीजों में मदद करें। जैसे शादी ब्याह में होता है, पानी लाने में या कोई डिश जो खाने की जो खा रही है तो कोई सामान ला के दे दे, है ना? चावल ला के दे दे, दाल ला के दे दे, मिठाई ला के दे दे, है ना? तो इन सभी चीज को जानना है। तो लड़की को कैसे पटाएं वो तो आपको पता हो गया फ्रेंड। अब कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। अब बहुत सारे लड़कों को मन में ये होता है, कैसे जाने कि वो मुझसे प्यार करती है, या आपको कैसे पता चलेगा कि कोई लड़की आपको पसंद करती है? ठीक है, तो यदि वो लंबे समय तक आंख मिलाती है, बहुत मुस्कुराती है, ठीक है, कुछ ऐसे भाषा का यूज करती है या आपकी ओर झुकती है, तो आप समझ जाइए कि लड़की आपको पसंद करने लगी है। ठीक है, लड़की आपको पसंद करने लगी है। अब बात करते हैं, ये कैसे पता करें कि शादी में जिस लड़की को हम देख रहे हैं वो मुझे पसंद करने लगी है? तो भैया मैंने पहले ही बता दिया कि लड़की अगर आपको पसंद करने लगेगी, आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी या आपके बारे में कुछ सोचने लगेगी, तो वो ऑटोमेटिक, आप कहीं भी रहो, उसकी नजर, उसकी जो नजर होती है ना, वो आपको ढूंढती रहेगी। आप सामने होगे तो वो शर्माएगी, आप उसके थोड़ा हट के रहोगे तो वो आपके तरफ जरूर देखेगी। वो कहीं जाएगी तो वो पीछे पलट कर देखेगी या वो आपकी तरफ देखेगी, मुस्कुराएगी। जब आप दोनों की आंखों में आंखें कनेक्ट होगी तो आंख मिलाएगी। तो भैया आपको इन सभी सवाल का जो जवाब है ना, आपको वीडियो के ही कुछ ऐसे स्टेप हैं, उनमें आपको मिल गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे एक कमेंट लिखना, क्या आपने ऐसा किया है या आप किसी शादी में गए हो या आपने ट्राई किया है, लड़की आपसे पट गई है? ठीक है फ्रेंड, एक बात याद रखिएगा कि माहौल को देखकर ये काम कीजिएगा। ठीक है, माहौल को देखकर, वहां पर कोई गर्मा गर्मी तो नहीं है, क्या वो लड़की का फैमिली वाला थोड़ा बदमाश तो नहीं है, है ना? इन सभी चीज को आपको देख कर करना है। इन सभी चीज को आपको देखना है तब करना है फ्रेंड। ठीक है, और किसी भी लड़की के साथ अगर आप रिलेशनशिप बनाते हो ना, उसके साथ दिल के साथ रिश्ता बनाए, उसके साथ दिल के साथ जुड़े और कभी भी उसके साथ गलत करने का मत सोचे। क्योंकि जब कोई इंसान आपको प्यार करने की कोशिश करता है या किसी अजनबी पर ट्रस्ट करता है तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए।